तो कल मैंने आपको दिखाया था नालंदा क्लासरूम कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, जहाँ बहुत सारी क्लासेस लगती है। मैं वहीं से आ रहा हूँ चल के। और ये जो अंधेरे में झाड़ियाँ दिख रही है वो एक्चुअल में फार्मलैंड है, और वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, जो कि मेरा डिपार्टमेंट था, उसमें आती है। और सेकेंड और थर्ड ईयर में हमने वहाँ खेत में जाके लैब्स करी हैं। तो बड़ा ही विचित्र टाइप का है ये, बट हम भलती दोपहर में जाते थे और हमने राइस फील्ड में ट्रैक्टर चलाया है, और हमने बीजे बोए हैं। और ये सुंदर सा यहाँ पे एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग का बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो डिपार्टमेंट है, इसका जो एरिया है वो पूरे आईआईटी दिल्ली के कैंपस से बड़ा है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट था वो आईआईटी दिल्ली से भी बड़ा था। और अंदर जाके कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ग्लास का आपको जो एरिया दिख रहा है, लोग वहाँ पे बैठा रहते थे अपने वाइवा के लिए, और कुछ कुछ डिस्कशन करते रहते थे। उतने में कोई प्रोफेसर आ जाता था और हम कुछ अगर बोल रहे होते थे तेज़ आवाज़ में, तो फिर बंद कर देते थे मुँह अपना। फिर अभी मैं चल दिया हूँ आपको आज दूसरी जगह दिखाने, जहाँ पे हमारी बाकी डिपार्टमेंट्स की लैब्स हैं, और हमारा जो कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे सुपर कंप्यूटर भी रखा हुआ है, वो दिखाने। तो इस पूरे एरिया को रामानुजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे अंदर जाके कुछ कुछ अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स बने हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड में जो थोड़ा पिरामिड शेप का दिख रहा है, ये तक्षशिला है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स है, हज़ारों कंप्यूटर्स है। तो प्लेसमेंट में जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं जिनमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर होते हैं, और हज़ारों बच्चे यहाँ पे आते हैं। और अभी हम सीधा जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे है जेसीबी क्लासरूम कॉम्प्लेक्स। तो ये जेसीबी क्लासरूम कॉम्प्लेक्स में कुछ कुछ बहुत मॉडर्न लैब्स बनी हुई हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब होती है वो बनी हुई है। और यहाँ पे आगे जाके कुछ ऑडिटोरियम्स है, और इन कॉम्प्लेक्स में भी कुछ कुछ क्लासेस होती हैं। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये फॉयर है। तो यहाँ पे जो हमारे कैंपस में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, जिन्हें सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। तो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ड्रामेटिक्स वाले हो गए, वो कभी नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस करेंगे या ड्रामा की प्रैक्टिस करेंगे। या जो डांस सोसाइटी वाले हो गए, वो लोग यहाँ पे म्यूज़िक चला चला के डांस करते हैं। और उनके हर कभी चलते ही रहती है प्रैक्टिस, क्योंकि दिन में तो क्लासेस होती हैं, तो सबको कॉमन टाइप तो रात को ही मिलता है। तो रात को 3-4 बजे तक ये लोग एकदम डेडिकेटेडली कुछ कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं, और पता नहीं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, अलग अलग फेस्ट में जाके प्रदर्शन देते हैं। और अभी मैं चल दिया हूँ आपको अलग अलग हॉस्टल्स दिखाने, जिनको यहाँ पे हॉल ऑफ रेसिडेंस बोलते हैं। तो ये वही मेन वाला रोड है जो पुरी गेट और प्रेम बाज़ार गेट को कनेक्ट करता है। और यहाँ से अगर मैं अब सीधा सीधा जाऊँगा तो मैं कैंपस के बाहर निकल जाऊँगा, बट अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लेता हूँ तो मेरा रास्ता चालू हो जाता है मेरे हॉल की तरफ, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था, एलएलआर हॉल ऑफ रेसिडेंस की तरफ। तो यहाँ पे तो बहुत घना अंधेरा ही होता है, और बीच बीच में कुत्तों के झुंड आते हैं। और झुंड मतलब, झुंड से मेरा मतलब है कि 20-25 कुत्ते आएंगे, और वो न जाने किस पे भौंकते हैं और एक दूसरे पे ही भौंकने लगते हैं। तो ये है राजेंद्र प्रसाद हॉल ऑफ रेसिडेंस। और यहाँ पे यहाँ की आर्किटेक्चर की एक और बात है कि जो बाजू बाजू के हॉल्स बने हैं वो सिमेट्रिक हैं। तो अगर उनका टॉप व्यू देखा जाए या फिर उनको साइड बाय साइड भी देखा जाए तो फिर वो आपको एकदम आइडेंटिकल लगेंगे। तो जैसे इसके आगे मैं आ गया तो ये आरके हॉल ऑफ रेसिडेंस है, तो आरपी और आरके सिमेट्रिक होंगे। और यहाँ पे लेफ़्ट में फूड सिटी है। तो मैं बता रहा था जैसे फूड जॉइंट्स बहुत कम ही अच्छे हैं, और हर फूड जॉइंट का एक पर्टिकुलर चीज़ होता है जो अच्छा होता है। तो ऐसे ही फूड सिटी में चीज़ डोसा होता था जो कि ढंग का होता था, और थोड़े बहुत जूस ढंग के मिल जाते थे। और अभी इसी घने काले अंधेरे में मैं चल दिया हूँ आगे की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खाने की बार बार बात क्यों करता हूँ,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ थी वहाँ पे। क्योंकि मेस का खाना भले ही अच्छा हो, लेकिन पता नहीं शायद साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खाते खाते ऐसा लगता है कि उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होती है और आपको क्रेविंग होती है, मन करता है कहीं बाहर जाके खाने का। लेकिन कैंपस में भी बहुत कम ऐसी जगह थी जहाँ पे जाके मतलब ऐसा लगता था, या जिस जिस जगह की क्रेविंग हो कि यार यहाँ जाके कुछ खाते हैं, यहाँ चल के कुछ खाते हैं। तो पहले मैंने बताया था जैसे अमूल की आइसक्रीम हो गई, सीसीडी में कॉफ़ी और सैंडविचेस हो गए, फूड सिटी का डोसा हो गया, ये सब तो कैंपस के अंदर था। अब अगर बाहर की मैं बात करूँ तो बाहर भी ऐसे कोई ढंग के जॉइंट्स नहीं थे। जैसे डोमिनोज़ हो गया, तो डोमिनोज़ 7-8 किलोमीटर दूर है, और यहाँ कैब्स का इतना ज़्यादा रेंट है कि क्या बताऊँ। जैसे कैंपस हमारा स्टेशन से बस 3 किलोमीटर है, लेकिन आपको उसका 150 रुपये देना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड हॉल्स भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे राइट में एमएस हॉल है और लेफ़्ट में वीएस हॉल था जहाँ के पराठे फेमस है। तो मैं वापस आ जाता हूँ कैब्स पे। तो कैब्स इतनी ज़्यादा महंगी है। अब जैसे डोमिनोज़ जाने का मन हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप अकेले चला जाओ या 2 इंसान चले जाओ, क्योंकि आपका आने जाने का ही कैब का खर्चा 300-350 रुपये लग जाएगा, और उसके ऊपर से वेटिंग अलग लगेगा। तो कुछ अतरंगी लोग होते थे मेरे जैसे जो साइकिल से ही पहुंच जाते थे 7 किलोमीटर चला के, फिर ढेर सारा पिज़्ज़ा ठूस के वापस आते आते पचा लेते थे उसको। तो एक तो डोमिनोज़ हो गया बाहर, और बाकी आसपास थोड़े बहुत जॉइंट्स खुले थे, जैसे स्मार्ट पिंड हो गया या अमीगोज़ हो गया। यहाँ का डोसा फेमस था, स्मार्ट पिंड पंजाबी के लिए खाने के लिए फेमस था। तो ऐसा था कुछ। तो खाना स्ट्रगल ही रहा है थोड़ा बहुत। ये आ गया एलएलआर हॉल, जो कि मेरा हॉल है। यहाँ पे लच्छा पराठा बड़ा फेमस था। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स ट्रिपल एम हॉल, जहाँ पे एमबीए स्टूडेंट्स और एमटेक्स को अकोमोडेट किया जाता था। तो खड़गपुर एक यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में सारे टाइप के कोर्सेज ऑफ़र होते हैं, बी इट लॉ, बी इट एमबीए, और अब तो हमारा मेडिकल स्कूल भी खुलने वाला है। तो अलग अलग हॉस्टल्स हैं सबके, और सब बना हुआ है। अब ये है ट्रिपल एम हॉल, और इससे अगर मैं आगे चला जाता हूँ तो आएगा एलबीएस हॉल, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे जो रखा गया है। तो वो फर्स्ट ईयर्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड हॉल है। तो अब फर्स्ट ईयर्स के लिए ऐसे अलग से हॉल क्यों रखा गया है? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब लोग आते हैं तो वो एकदम नए एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो उनको एक थोड़ा आइसोलेटेड ही रखा है कि फ़र्स्ट ईयर में भाई तुम पूरा कैंपस के साथ वाकिफ़ हो जाओ, थोड़े दोस्त बना लो और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, और उसके बाद तुम अपने स्पेशलाइज्ड हॉल में, जहाँ तुम्हें बाकी के अपनी ड्यूरेशन निकाल ली है, वो तुम्हें अलॉट हो जाएंगे, तो तुम फिर उस हॉल का हिस्सा बन जाओगे। तो फर्स्ट ईयर में मेजॉरिटी ऑफ दी फर्स्ट ईयर्स को इसी हॉल में सबको रुकाया जाता है, एंड ट्रिपल शेयरिंग में होता है। एंड फर्स्ट ईयर में अच्छा भी होता है, ट्रिपल शेयरिंग में दोस्त भी जल्दी बन जाते हैं। और बाकी मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे तो रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आप तक ढंग से पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए।